आज है 30/12/1985। आज की मुरली का टाइटल है विशाल बुद्धि की निशानी। तो आज बाबा बोल रहे हैं, दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी व सहज योगी बच्चे प्रति बोले। तो आज हम सब क्या है? बाबा के स्नेही, सहयोगी और सहज योगी बच्चे। बाबा सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप बाबा दाता और विधाता है। तो बाबा कह रहे हैं, आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता बरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। सभी अपने आप को सुनते हुए सम्मान में स्थित कर लेंगे। आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर सामने देखेंगे। हाँ, हमारा सागर बाबा स्नेह के सागर स्नेह लुटा रहे हैं। सर्व खजानों के विधाता, सर्व खजाने हम में भर रहे हैं। वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। मना रहे हैं ना सभी रूहानी मिलन। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूह का मिलन विचित्र मिलन है। तो क्या है ये? अनुपमा बहन, मधु शाह बहन को होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओम शांति जी, बना दिया था मैंने। उन्होंने और एक से हैंड रेस किया है, शायद उसको बनाने से वो शेयरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे जब तक मूल्य शेयर नहीं होती है। हो क्या तो ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। हम सब क्या करते हैं? रूहों का मिलन मनाते हैं बाबा के साथ रूहानी स्नेह से। हम सब रूह है ना, बाबा से हम रूह से बात करते हैं, तो हम मिलन मनाते हैं। विचित्र मिलन है ये। सारे कल्प में ऐसे रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। कितना सुंदर है ना ये संगम युग। ये संगम युग को ही ये वरदान है इस रूहानी मिलन का। पूरे कल्प में किंतु हमें और ये मिलन मनाने का समय नहीं मिलेगा। तो कितना अनमोल समय हम बिता रहे हैं। कल्प की सर्वश्रेष्ठ समय हम बिता रहे हैं। अपने आप को खुद ही मुबारक देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ युग में पहुंच गए। इतने सुंदर मिलन मना रहे हैं। ये वरदानी युग में, ये वरदानी वेला में, वरदानी समय में मैं बाबा की, परमात्मा की वरदानों में पलने वाली बाबा की वरदानों में पलने वाली बच्चा हूँ। इतना नशे में झूलते रहे। तो बाबा कह रहे हैं, इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस वरदानी समय पर सभी वरदानों को प्राप्त कर रहे हैं ना। अपनी रिसीविंग पावर को ओपन करेंगे, बढ़ाएंगे और वरदानों को अपने अंदर समाएंगे। तो इस वरदानी समय पर वरदाता बाप दादा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है ना। बाबा का पाठ है ना, कि बाबा का जब तक पाठ ना चले तब तक तो बाबा आ भी नहीं सकते। तो बाबा का ये विधाता वरदाता का ये जो अविनाशी पाठ है, वो भी इस वरदानी समय पर ही चलता है। कितना श्रेष्ठ समय पर हम हैं। ये पल कितना श्रेष्ठ है। तो ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना
सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हूँ। सभी कर रहे हैं ना? बाबा तो खुला भंडार दे के रखा है, सभी वरदानों के, सभी अधिकारों के, सभी वर्ष का अधिकारी बनाना चाहते हैं हम सबको। तो हम सब प्राप्त तो कर रहे हैं ना? तो ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही है। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। देखेंगे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है। तो ये जो वरदानी समय है, जो बाबा हम सबको ये अधिकारी आत्माएं बना रहे हैं, मगर हम कैसे हैं? हमें देखकर सभी को कैसे लगता है? हमारा दिनचर्या कैसा है? अति साधारण और सभी भोली-भोली माताएं। तो बाप-दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है। भोली साधारण माताएं, ऐसे भोले-भाले बच्चे भोले भंडारी को पसंद है ना? तो ग्रुप 7 से बताएंगे ये वरदानी समय पर आप सबने क्या वरदान प्राप्त किया? ग्रुप से 7 से हैंड रेज़ करके सभी एक-एक करके बताएंगे कि आपने क्या वरदान इस समय पर प्राप्त किया? सबसे अच्छा वरदान आपको कौन-सा लगा? ओम एक बताएँ। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर। और बताइए मैं ग्रुप 7। सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं रूहानी आत्मा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं बाबा से सर्व खजानों से भरपूर हूँ। जी, ओम शांति। ओम शांति। और ग्रुप 7 से बताइए मनीषा बहन, अंजू बहन, ममता बहन, रिंकी बहन। मैं बोल मैं कल्प हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ मनीषा बहन। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये वरदान प्राप्त किया आप कल के हाँ, विजयी हैं। और मैं मतलब इसमें विजयी भव वरदान प्राप्त किया। जी, बहुत सर्व सुंदर। खजानों से हाँ जी, भरपूर हूँ। ओम जी। शांति हाँ दीदी। जी, ओम हाँ जी, शांति नहीं। विभा बहन। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। बहुत सुंदर। मैं सफलता का वरदान मिला, तीव्र पुरुषार्थ का वरदान मिला। ये तो सौभाग्य बोल रहे हैं, बाबा ने वरदान दिया सफलता मूढ़त भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। हाँ जी, निधि बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा का ये वरदान कि अविनाशी खुश नसीब भव, कि सदा उमंग उत्साह में रह, अपने मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुशी अविनाशी खुश नसीब रहने का वरदान मिला। हाँ जी, विजय बहन। मैं बाबा की पद्मा पदम गुणा भाग्यशाली विजयी आत्मा हूँ। आपको पद्मा पदम भाग्यशाली भव विजयी भव का वरदान मिला। बहुत सुंदर। और नितिका बहन। रिंकी बहन। ओम शांति। हाँ जी, हमें बाबा से वरदान मिला है कि हमें शिव शक्ति। बहुत सुंदर। तो आपको वरदान मिला शिव शक्ति भव। संध्या बहन। ज्योति बहन। मैं बाबा का सर्वश्रेष्ठ बच्चा हूँ और बाबा का अति प्रिय बहुत सुंदर। हाँ जी, सर्वगुणों से हेमा। संपन्न हूँ। बहुत सुंदर। हाँ जी, हेमा बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम आज वरदान दिया विश्व कल्याणकारी भव। बहुत सुंदर। सभी का हो गया ना ग्रुप 7 से? और जो भी बोलना चाहते हैं वो बाबा से आपको सबसे अच्छा वरदान कौन सा मिला वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को इतने सुंदर सुंदर
वरदान मिला है ना। सभी को बहुत बहुत मुबारक इस वरदानी समय का। तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे समय पर वरदानों की अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही है। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं, है ना। जिनके पास कोई भी सत्ता का अधिकार है उनको ही आजकल क्या मानते हैं, विशेष आत्माएं। लेकिन बाप दादा क्या, भगवान क्या करते हैं, हाँ। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले आपने आपको और बाप को जानने की विशेषता। तो ये सबसे पहली विशेषता है जो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के पास ही है। सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। तो ये जो विशेषता, ये हम सभी ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, उनमें कोई ना कोई विशेषता तो जरूर होती है। सभी अपने अपने विशेषता को, ये विशेषता के ऊपर हम सबकी क्लास भी चली थी ना, याद है ना सबको, कि सभी को अपनी अपनी विशेषता बोलनी हो रही थी। तो आप सब भी अपने चैट बॉक्स में ग्रुप 7 भी और सभी भी अपने अपनी विशेषता को लिखेंगे कि कौन सी वो विशेषता है जिसके लिए बाबा ने आपको बच्चा बनाया। सबसे पहली जो विशेषता है, ये तो हम सबको पता है, सबकी ये विशेषता तो है। इसके अलावा और क्या विशेषता है आपके पास जिनके लिए बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया? तो बाबा कह रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देखो पापा कितना निश्चय चलाते हैं, है ना, कि इतने भोले साधारण होते हुए भी किससे वरदान ले रहे हैं? वो भगवान से, हाँ। वो सर्वशक्तिवान से वरदान लेकर हम क्या बन जा रहे हैं? विशेष पूज्य आत्मा बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वो भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन बंदन करती है। ऐसे विशेष आत्माएं बन गए। तो चाहे किसी भी सत्ताधारी हो, है ना, वो किसी भी धर्म में है, तो क्या करते हैं? अपनी जो पूज्य है, जो इष्ट है, उसके आगे नमन बंदन तो करते ही है। तो वो सब कौन है? हम सभी तो है। हम ही को तो बाबा बना रहे हैं। हम ही तो बने हैं कल्प कल्प में। तो हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हाँ। तो आज की नामी ग्रामी, जो जिनको लौकिक में नामी ग्रामी समझा जाता है, वो भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन बंदन करती है। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। हम्म, सभी बन गए ना। सभी अपनी अपनी विशेषताएं लिख रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। दान की विशेषता है, मैं सदा के लिए विजयी आत्मा। रिंकी बहन लिख रहे हैं, सदा शक्ति स्वरूप बन के रहते हैं, संकल्प में, बोल में। अनुपमा बहन, बहुत अच्छा। ज्योति बहन, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। संगम युग में अविनाशी वरदान की प्राप्ति कर रहे हैं, गीता बहन, बहुत सुंदर। तो बाबा कह रहे हैं सभी अपनी विशेषता को जानते हैं, तो बाबा को सभी बोलेंगे हाँ जी बाबा। तो बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे विशेष आत्माएं बन गए हैं, ऐसी रूहानी नशा अनुभव करते हो ना? करते हैं ना सभी? बाबा को सभी आंसर करेंगे हाँ जी बाबा। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। तो बाबा की विशेषता क्या है? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। वतन में सभी अपने आप को देखेंगे कि देखो बाबा हम सबको देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी भी अज्ञान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे?
आश्चर्यवत हो जाए, है ना? जो को-होस्ट है वो माइक थोड़ा सा अनम्यूट कर देंगे, सभी अपना-अपना माइक ध्यान रखेंगे, हाँ? तो जैसे अगर बताया जाए कि ये विश्व की राज्य अधिकारी की सभा है, तो क्या हो जाएँगे सभी विश्व की आत्माएँ आश्चर्यचकित हो जाएँगे, क्या मानेंगे कि इतनी साधारण भोली-भाली माताएँ, क्या ये विश्व की राज्य अधिकारी आत्माएँ? अगर भगवान कह रहे हैं ये है, तो हम सब हैं। लेकिन बाप-दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएँ प्रिय हैं। तो दिल का स्नेह है ना हम सबको, तो हम सब क्या है बाबा के प्रिय है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह, तो दिल का स्नेह के क्या क्या है बाबा बोल रहे हैं, सभी नोट करेंगे। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। एक तो बाबा ने कहा दिल का स्नेह जिनको है वो बाबा के प्रिय है। ऐसे बाबा ने कहा है ना, बाबा को दिल का स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। फिर बाबा ने कहा दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। और क्या है, दिल का स्नेह दूर दूर से मधुवर निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। तो बाबा को क्या पसंद है, दिल का स्नेह पसंद है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं जो हूँ जैसे हूँ परमात्मा को पसंद हूँ। बाबा कह रहे हैं आप, मैं जो भी हूँ, आप जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। हाँ, क्या है दुनिया वाले क्या पसंद करे ना पसंद करे, मैं तो परमात्मा की पसंद हूँ। ये नशा चढ़ाए अपने आप को। इसलिए बाबा कह रहे हैं इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा उस समय ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है, क्या निकलता है भाई ग्रुप 7, आप सबकी मुख से और दिल से क्या निकलता है ग्रुप 7? पाना था सो पा लिया दीदी, और कुछ बाकी नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, सभी लिखेंगे। हाँ, पा लिया। बाबा क्या कह रहे, पा लिया। पा लिया ना, सभी जिन्होंने पाया वो लिखेंगे पा लिया। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है, पा लिया। तो सभी लिखेंगे, हाँ, चैट बॉक्स में पाना था सो पा लिया। आप संपन्न बन गए और वो बुद्धिमान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। हाँ, कौन, हम संपन्न बन गए है ना, बाबा के पास आए, सबकी वर्ष के अधिकारी हो गए, वरदानों की खजानों के अधिकारी हो गए, सर्वगुण शक्तियां मिल गई, तो क्या बन गए, हम संपन्न बन गए। और वो जो बुद्धिमान समझते हैं खुद को लौकिक में, वो अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है, तो हम सब ने पहचान भी लिया, प्राप्त भी कर लिया, सब कुछ संपन्न भी हो गए, तो आगे क्या करना है, पापा पूछ रहे कि क्या करना है। सर्व आत्माओं पर रहम आता है। तो अभी तो खुद का तो हो गया, खुद तो संपन्न बन गए, बाबा तो मिल गए, अभी क्या करना है, तो भाई बहन है हम सबका, उन पर भी तो रहम करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं सभी आत्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार के। सभी को ये महसूस होता है ना कि चाहे वो ज्ञानी हो या फिर अभी तक ज्ञान में ना भी आए हो, मगर है तो हमारे ही परिवार के। परम धाम में हम सब एक ही साथ रहते हैं ना, एक ही तो जैसे हम सब। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है ना। सभी का रहता है, क्योंकि सभी हम सब क्या है, विश्व कल्याणकारी है ना, बाबा ये टाइटल देते हैं हम सबको। तो ये जो सभी को उमंग उत्साह, सभी को, सभी ना उम्मीदवारों को उम्मीद में लाना, सभी आत्माओं पर रहम करना, ऐसे उमंग उत्साह हम सबके दिल में तो जरूर रहता है। अपनी प्रवृत्ति में ही बिजी हो गए। हाँ जी, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो भी हम सब प्रवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति में ही उलझ के तो नहीं रहे हैं। देखो बाबा क्या बोलते हैं कि देह और देह के सभी धर्म को भूल,
मुझ बाप को याद करो, है ना? तो ये प्रवृत्ति में बिज़ी होकर रहना भी क्या है? देह की धर्म ही है ना, देह खींच रहा है, देह की धर्म खींच रहा है। तो अ, अभी ये कर ले फिर बाबा के साथ रहेंगे, अभी वो कर ले फिर बाबा के साथ रहेंगे। तो ये सारे नहीं करनी है हम सबको। बाबा को पूरी तरह से ना समर्पण चित्त रहना है। कुछ भी कर रहे हैं हम, बाबा की याद में रहे, बाबा के साथ कंबाइन रहे, विश्व कल्याण की स्थिति में रहे। कर्म करते हुए भी योगी आत्माएं बने रहे, योग युक्त रहे। ठीक है? तो प्रवृत्ति में ही ऐसे ही बिजी मत रहिए। प्रवृत्ति में लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कीजिए। वहां पर भी आप सेवा पर भी है, सेवा पर है ना, हम सभी प्रवृत्ति में सेवा के निमित्त है। तो कुछ भी कर रहे हैं हम, जरूर से हम विश्व कल्याण की स्टेज पर ही है। तो बाबा कह रहे हैं बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो कुछ भी करे ये मत सोचिए कि हद की जिन आत्माओं की सेवा की आप निमित्त है, अभी दिख रहा है आपको स्थूल आंखों से, सिर्फ उसके निमित्त नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, अब बेहद की स्टेज पर हो, बेहद की आत्माओं की सेवा के निमित्त हो। ये हमें हर वक्त याद रहना चाहिए। प्रवृत्ति में ही ऐसे ही उलझे मत रह जाना है हम सबको, ये चेक करना है। आगे बाबा कह रहे हैं अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाया है ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारी की है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनके लिए तो विशाल दिल चाहिए ना, उमंग भी चाहिए और विशाल रूप की तैयारी भी होता है। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे। हम्म। वैसे तो बाबा वो विशाल प्रोग्राम की बारे में बोल रहे हैं, मगर सभी अपने अपने को चेक चेक करेंगे कि कोई भी प्रोग्राम होता है छोटा बड़ा, या फिर ये संगठन का भी छोटा बड़ा सेवा होती है, तो अपने लिए ये महावाक्य सोचेंगे। तो यह सभी सोचते हैं कि भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे। यही तैयारियां की है। बाबा पूछ रहे हैं क्या यही तैयारी है? इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। तो ये विशाल जो भी यज्ञ चल रहा है, हम किंतु उस यज्ञ के अंश है। तो ये विशाल यज्ञ में कहीं पर भी है, कुछ भी पाठ बजा रहे हैं, तो सभी के लिए महावाक्य है। तो कुछ भी मिले तब करेंगे, ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं क्या हम कि कोई सेवा दे तब हम करें, कोई निमंत्रण बांटने को बोले, कोई दीदी बोले कि ये आप कर दो, अच्छा सोचेंगे करेंगे, करके फिर करें। अच्छा भाषण करने को मिल रहा है, अच्छा चलो चलो ये तो बहुत अच्छी सेवा है, चलो भाषण ही कर ले। क्या हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं? क्या आओ आप भाषण करो तब आप करेंगे, आओ आप निमंत्रण बांटो आपको बोला जाएगा तब आप करेंगे। तो बाबा पूछ रहे इसको ही क्या विशाल तैयारियां कहा जाता है? जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। बाबा ने आंसर दिया कि आपको कोई ड्यूटी मिली, लौकिक अलौकिक दोनों को सोचेंगे कि आपको कोई ड्यूटी दे रहा है, कोई ड्यूटी मिल रही है वो पूरा कर रहे हैं, तो वो उसको विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। हम सब कौन है? बाबा के सब विशाल बुद्धि आत्माएं है ना। जो भी है जहां पर भी है, जो भी सेवा के निमित्त है, हम वो विशाल सेवा के निमित्त है। तो हम विशाल बुद्धि वाले हैं, विशाल उमंग उत्साह वाले हैं। तो बाबा की आज क्या है? बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको अगर कुछ मिला और वो ड्यूटी बजा रहे हैं, कुछ सेवा मिला और वो सेवा कर रहे हैं, तो वो आज्ञाकारी होने का निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। फिर बाबा कह रहे हैं विशालता की निशानी ये है। अब विशालता की निशानी सभी नोट करेंगे। विशालता की निशानी ये है, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में सेवा में नवीनता लाना। तो ला रहे हैं ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर रहे हैं ना सभी। सभी जो भी सेवा मिलती है, सेवा का भी चांस, भाषण का चांस भी मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो क्या उसमें नवीनता लाते हैं? ये पूछेंगे। तो अगर आप लबीता ला रहे हैं तो उसको मुबारक है। बाबा कह रहे हैं विशालता की निशानी है। फिर बाबा कह रहे हैं चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता।
हर एक सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। तो सभी अपने अपनी सेवा को चेक करेंगे। कुछ भी कर रहे हैं, आपका स्थिति भी सेवा है, ये याद रखिएगा। तो हर दिन अगर आपने आपकी पुरुषार्थ में आप नवीनता भर रहे हैं, वो भी विशालता का निशानी है। आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, वो उसमें नवीनता कुछ भी ऐड कर रहे हैं, आपको चाहे लिंक शेयरिंग का भी सेवा मिला है, आपको चाहे बहुत छोटी सी सेवा मिला है। आप लौकिक में भोजन तो सभी परोसते हैं ना माताएं, उसमें भी नवीनता लाओ। क्या नवीनता लाके आज भोजन परोसेंगे आप, सोचिए। तो उसको भी विशालता, विशाल बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर करो। हम तो वर्ष वर्ष, जैसे कि अभी अव्यक्त मास आएगा तो सभी ब्रह्मा बाबा के विषय में रीड करना, वो भी उसके ऊपर योग करना, अभी योग का चार्ट भी सभी ब्राह्मणों का बढ़ जाएगा। तो ये सब तो हम करते हैं, मगर ये जो भी कर रहे हैं हम, उसमें एडिशन रहो, रूहानियत की एडिशन जरूर करें। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आना है। वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा, ये सोचते हैं क्या? हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी बाबा होम टॉक्स दे रहे हैं कि क्या नवीनता लानी है अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवा में, उसका मनन करो। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। तो अपनी अपनी सेवा में देखेंगे, लौकिक अलौकिक में, क्या हम सोचते हैं कि जो बड़े है वो ही कर लेगा? हाँ, वो ही कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं क्या? तो सभी का कार्य है ना, हर एक को बाबा क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनेंगे, सेवा के लिए बहुत सुंदर पॉइंट है। सभी का कार्य है ना, हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। अगर कोई सुन भी रहे हैं, क्लास में कुछ सुनना भी, वो भी सेवा है। हाँ, तो हर एक को बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़े को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या? यहाँ पर भी क्लास में सभी भाषण करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तो बहुत थोड़े ही करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, उसके अनुसार अपनी अपनी सेवा मिलती है। बाबा ही सबको सेवा देती है ना। तो हर एक की जो ड्यूटी है वही वही पर एक्यूरेट है, इसको इसीलिए उसको मिला है। तो हर एक अपनी अपनी ड्यूटी को बांट करके ही कार्य संपन्न होता है। लेकिन सभी को निमित्त बनाना है। किस बात पे? पापा पूछ रहे हैं किस बात पे? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी बैठे हो, चाहे आप इस यज्ञ के अंश हो ना, कहीं पर भी हो, जैसे कि होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भी है ना, तो क्या करनी है हमें? मनसा से सभी को विश्व कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भावना में हमें स्थित होना है। ठीक है, तो ये विशाल जो कार्य है उसका हम अंश है। मान लीजिए आप अभी सुन रहे हैं, उसमें भी आपकी विश्व कल्याण की भावना हो, आपकी वाइब्रेशन से सेवा हो, ऐसी हमारी स्थिति हो। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, मधुबन से कोई विशाल कोई कार्य हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें क्या करें? मनसा में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना हमारी होना चाहिए, मनसा सेवा जरूर करना चाहिए। तो जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं, तो शुभकामनाएं भेज देते हैं। तो आप उन्हों से कम हो क्या? कहें क्या हम सब बाबा के बच्चे? बहुत विशेष है। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना उस कार्य का अवश्य सफल बनाएंगे।
तो बाबा आगे कह रहे हैं ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गमाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। तो हर समय ये हमें याद रखना है, हम ये पूरे यज्ञ के निमित्त है ना? ये जो विशाल यज्ञ बाबा ने रचा है इसके निमित्त है हर समय। तो हमें क्या करना है, ये ये कंगन हमेशा हमें बंधा रहना चाहिए। विशेष दिन तो हमारा वही दिन है जिस दिन हम ब्राह्मण बने। उस दिन से ये कंगन हमें बांधना चाहिए कि किसी भी सेवा हो, कहीं पर भी जो सेवा है, ये जगह पे जो जहाँ पर जो भी सेवा चल रहा है, उसपे हमें संकल्प शक्ति से, समय की शक्ति से हम कोई भी हमारा जो शक्ति है वो व्यर्थ ना गवाए। हर संकल्प में, हर समय हमें वो विशाल की भावना हो, विशाल सेवा की भावना हो और हमें ये संकल्प रहे कि ये विशाल सेवा के हम निमित्त बने हुए हैं और ऐसे हम मनसा सेवा करते रहे, हमेशा सहयोगी बनते रहे। तो ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ, तो जो जहां पर है वहां पर वातावरण वायुमंडल बनाइए। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हो, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा या आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? तो आबू हेडक्वार्टर है ना हम सबकी, तो वहां पे कोई भी सेवा, उस वहां पर जो भी, वहां से जो भी हो रहा है, तो उसके लिए हमारी मन में सदा शुभ भावना, शुभकामना हो। जब भी हम मनसा सेवा करें तब मधुबन में भी जाए और वहां पर भी ये हमारा शुभ भावना, शुभकामना का, कल्याण की भावना का वाइब्रेशन फैलाए कि वहां से जो भी सेवाएं हो रहा है, जो सेवाएं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां से सभी सेवा सफल हो। मनसा धारा हमें सहयोगी बनना है, हम है ना ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों की सहयोगी है। तो कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। तो वाणी से तो सभी निमित्त नहीं बन सकते। और बाबा क्या कहते हैं, मनसा सेवा है सर्वश्रेष्ठ सेवा। तो मनसा सेवा से हम किंतु कुछ भी, कोई भी सेवा की हमेशा निमित्त बन सकते हैं। तो लेकिन जितना दिन, बाबा आगे कह रहे हैं, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता है, इतना ही समय हर ब्राह्मण को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। तो कोई विषय विशेष प्रोग्राम का जब चलता है या संकल्प चलता है, तो हमें जो 5-6 दिन जो प्रोग्राम चलता है, उसके समय, उस समय हमें ये कंगन बांधनी है कि ये प्रोग्राम जो है ये सफल हो जाए। तो हर एक अपने को जिम्मेदार समझो। इसको भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेदार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तभी जिम्मेदार हो। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई विशेष जिम्मेदारी मिले तभी हम निमित्त बनेंगे। हम हर समय निमित्त थे, बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया इन जो यज्ञ का। कहीं पर भी है, कुछ भी बजा रहे हैं पाठ, तो हम ये यज्ञ की सेवा की निमित्त है। तो जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। तो हर ब्राह्मण ये गांठ बांध लेंगे, हम सभी यज्ञ की सहयोगी आत्मा है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। ऐसे सहयोगी बनो। ऐसे सहयोगी हो, आप पूछ रहे हैं। हाँ, सभी आंसर करेंगे। आप सब ऐसे ही सोचते हैं ना, बाबा जो आपको जिस प्रकार की सहयोगी देखना चाहते हैं यज्ञ की, आप ऐसे ही है ना? तो बाबा को सभी आंसर करेंगे, हाँ जी बाबा, हम ऐसे ही सहयोगी है। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना, तो गोल्डन जुबली है, तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इसकी खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भय, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है अभी विश्व में, है ना? चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो भयभीत आत्माएं हैं, जो ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। ये है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। अभी किस समय की सेवा की ये डायरेक्शन लेंगे?
हमारी जो नया साल आ रहा है तो इसमें हमारी ये डायरेक्शन है कि सभी जो भयभीत आत्माएं हैं, जो नाउमीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करना है, उनमें खुशी की लहर भरना है। ये मनसा सेवा हमें नए साल में करना है। तो ये लक्ष्य रखो, स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? सभी समझे ना? स्वयं भी क्या करनी है? मोल्ड होने वाले रियल गोल्डन जुबली मनानी है। तो बाबा आगे कह रहे हैं जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। तो क्या नहीं किया है सोचेंगे, असंभव को संभव करना है इस साल। तो जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। ऐसे आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे करते रहते समय बीत जाएगा, बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर ही ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलते ही रहते हैं। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की 100 के सेवा की और 100 के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? सभी समझे ना क्या करना है? तो ऐसी आत्माओं को लाना है जो खुद को मोल्ड करके गोल्ड बनाए और बहुत सारी आत्माओं के निमित्त बन जाए। हाँ, तो खुद को ऐसे बनाना है बाबा जैसे देखना चाहते हैं ज्यादातर बच्चों को। ठीक है, तो एक तो उमंग उत्साह भरनी है, जो भयभीत है उमंग उत्साह में नहीं है उनमें उमंग उत्साह भरनी है, खुशी भरनी है। और एक तो ऐसी आत्माओं को आत्माएं बनानी है, आत्माओं की सेवा करनी है जो निमित्त बन जाए बहुत सारी आत्माओं की। बाबा अब आगे कह रहे हैं मोहब्बत में मेहनत करो, मोहब्बत से मेहनत करो। तो क्या हो जाएगा? मेहनत नहीं लगेगा, मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। समय ना होने से होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ, तो धरनी बनाने की हम सबको सेवा करनी है। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? सभी कैसे थे? बदल गए ना? शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। तो सभी में बदल तो आया है ना, सभी बदल गए ना, तो बाबा को सभी आंसर करेंगे हाँ जी बाबा, में तो बहुत सारी बदलाव आया है। तो ग्रुप 7 से कोई अपनी बदलाव का शेयर करेंगे कि आप में क्या बदल आया? सबसे अच्छा आप में कौन सी बदल आया जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ कि ये हम में बदल आया बाबा को बनने के बाद? ग्रुप ओम 7 शांति से दीदी। दीदी जी बाबा ओम। का बनने के बाद कभी भी कोई बदले की भावना नहीं आती है अब किसी के प्रति भी। जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है। अब तो बस एक ही फुल स्टॉप लगा देते हैं 1 सेकंड में। बहुत सुंदर। तो बदले की भावना जिसमें सारी लौकिक दुनिया जल रही है वो भावना का बदल हो गया। बहुत सुंदर, फुल स्टॉप लगाना आ गया। हाँ जी अंजू बहन, आपने हैंड रेज किया है अंजू बहन, ग्रुप 7 से। ओम शांति दीदी। बाबा का बनने के बाद मुझ में ये बदलाव आया है कि मैं अब हर किसी को जवाब नहीं देती और गुस्सा नहीं करती। बहुत है लोग ऐसे जो परेशान करते हैं, लेकिन सब यही सोच के छोड़ देती हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ओम शांति। मतलब ड्रामा को जैसे बीटी को बिंदी लगाया और सबका पार्ट देखते हुआ साक्षी भाव। ये बहुत अच्छी बात है जी। आप सब म्यूट कर लेंगे। बहुत सुंदर। तो सब हम सब में बदल आया है ना? बाबा कह रहे हैं कि आप कैसे थे आप भी बदले ना। तो हम बदले तो कोई भी हो, कैसे भी आत्मा हो, वो भी बदल ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, वो धरनी बनानी है हम सबको। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसी है, ऐसे नहीं, ये लोग ही ऐसे हैं, ये हमें सोचना नहीं है। तो हम कैसे थे? हम बदल गए ना, तो सभी के लिए हमें शुभ भावना रखनी है। किसी का भी पाठ देखते हुए ये आत्मा भी बदल जाएगा, ये आत्मा भी परम धाम में
एकदम शांत है, पवित्र है इनका स्वरूप, ऐसी भावना रखनी है हमें। आगे बाबा कह रहे हैं, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना, जितनी संख्या उतनी ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। तो अव्यक्त वतन में हम सब जब मिलन मनाते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, हम सब मिलन मनाते ही रह सकते हैं, कि उसका कोई समय नहीं है। मगर हम जब मधुबन घर में जाते हैं, उसका एक विधि है। ठीक है, आगे बाबा कह रहे हैं, महाराष्ट्र में कमाल करके दिखाएंगे। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष और आगे बढ़ना है। हमें भी ये लक्ष्य रखना है। हाँ, ये तो बाबा कह रहे हैं, बाबा के हर एक महावाक्य है। किसी भी स्थान के लिए हो, हमें अपने लिए सोचना है। वो अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेंगे? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत है ना, ऐसे आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर में लाओ। अल्पकाल की खुशी नहीं, रूहानी खुशी की लहर हो, जो वो समझे कि वो फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? पापा कितने बार बोलते हैं ना, समझा? तो हाँ, सभी बाबा को बोलेंगे हाँ जी बाबा। अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे, नवीनता भी लाना है, नवीनता के भी नंबर मिलेगा। अच्छा, बाबा आगे कह रहे हैं, बाबा का ये याद प्यार है। तो याद प्यार लेने के बाद बाबा कुमारियों से भी मुलाकात करते हैं। तो पहले कुमारियों की मुलाकात हम सब देख लेते हैं, उसके बाद याद प्यार लेंगे। तो कुमारियों से बाबा बोल रहे हैं, सदा कुमारी जीवन निर्दोष। सभी कुमारियां ध्यान से सुनेंगे, और सभी तो हम सब है ही, ब्रह्मा कुमारियां तो सभी के लिए है। बाबा कह रहे हैं, सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। लौकिक में भी पूछते हैं ना कुमारियों को, तो कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो? समझते हैं ना सभी कुमारियां? समझती हो? सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? सभी आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि बाबा हम तो कमाल करके दिखाने वाली कुमारियां हैं। बाबा कह रहे हैं, विश्व सेवाधारी बनेंगे, या हद की गुजरात की सेवा करनी है, या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की, मतलब जो कुमारी जहाँ पर है वहां की सेवा करनी है, विश्व सेवाधारी बननी है। ऐसे तो नहीं कि एवरिडी आत्माएं औरों को भी एवरिडी बना देती है। तो एवरिडी जो आत्माएं होती है, कुमारियां क्या होती है? एवरिडी होती है ना। तो एवरिडी आत्माएं औरों को भी एवरिडी बना देती है। तो आप कुमारियां जो चाहे वो कर सकते हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती है। आज की जो गवर्नमेंट है वो जो कहती है वो कर नहीं पाती है। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है, तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगा, तब सफलता होगी। कुमारियां तो है ही शक्तिशाली, है ना। तो राज्य की गवर्नमेंट जो है वो जो बोल रहे हैं वो नहीं कर पाते, मगर वहां पे रहकर भी हमें वो धरनी बनानी है, वहां पर सेवा करनी है। ऐसी सफलता लानी है तो हमें बहुत शक्तिशाली बनना। तो ये इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है ना सभी कुमारियां इस ग्रुप के? इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है। लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सभी कुमारियां क्या है? नंबर 1 है।
सदा विशेषता ये दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वो आपके जीवन से पाठ पढ़े। आपकी जीवनी क्या बन जाए? एक दृष्टांत बन जाए कि बोलो नहीं, मगर आपके जीवन से, आपकी जीवन यात्रा से वो पाठ पढ़ ले। मुख का पाठ तो कोई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी है। मुख का पाठ तो कोई भी बजा सकता है, कोई भी भाषण कर सकता है, कुछ भी, कोई भी शिक्षा दे सकते हैं, मगर अपने जीवन से शिक्षा देना ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि मुख का पाठ को तो कोई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, ये है विशेषता। सभी कुमारियां अपने अंतर वो विशेषता वो जगाएंगे। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वो मानते नहीं है। हाँ, हम सब तो इसका अनुभव भी है ना, कि हम में अगर कोई भी गलती हो जाए तो अच्छा ब्रह्मा कुमारी तो आपसे हो जाता है। तो हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकता है ना। तो हमें क्या है, मुख से हम जो बोलते हैं हमारे जीवन में उसको पहले दिखाई देना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन से कोई पाठ पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत है, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं। आजकल की आत्माएं है ना, सुनने का उनके पास समय ही नहीं है, रुचि भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे, उनको अपने जीवन से शिक्षा देनी है, वो देखना चाहते हैं। तो देखो रेडियो सुनने की चीज है, टीवी, बाबा देखो कितने सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है। तो क्या पसंद करेंगे, क्या पसंद करेंगे भाई? ग्रुप 7, रेडियो या टीवी? अभी तो हम सब नहीं देखते हैं, मगर लौकिक के बारे टीवी में अगर पसंद सोचो, करेंगे दीदी, टीवी में टीवी, देखने हाँ। से, पिक्चर से फिर ज्यादा हाँ याद वहां रहता पर, है। जी, ऑडियो और वीडियो दोनों है ना। तो क्या है देखो, रेडियो भी कैसे हम सब जब छोटे थे तब से ना रेडियो ही था। फिर तो टीवी आया, देखो टीवी फिर रेडियो को रिप्लेस ही कर लिया। रेडियो आजकल के कितने आत्माओं के घर में रेडियो होते हैं, लौकिक में भी, टीवी सबके घर घर में। तो टीवी वो मतलब रेडियो का काम भी करता है, वो सुनाता भी और दिखाता भी है ना। तो देखो रेडियो, बाबा वही कह रहे हैं कि रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? तो सभी ने वहां पर भी बताया टीवी तो सुनने से देखना पसंद करते हैं। तो आपके जीवन में भी देखने चाहते हैं, तो हम क्या बन जाए? चलते फिरते टीवी बाबा के जीवन का। तो आपको आपके जीवन से भी दिखाई दे, तो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, ऐसा लक्ष्य रखो। तो हम चलते फिरते आज से हमें क्या बनना है? रूहानी टीवी बनना है, बाबा के समान। ठीक है ना, बाबा की जो आशा है हम सब बन जाए, उसी प्रकार का टीवी बन जाना है। आज चलते फिरते महसूस करेंगे कि मैं टीवी हूँ, रूहानी टीवी। सभी हमको देख रहे हैं, मैं कैसे चल रही हूँ, कैसे उठ रही हूँ, कैसे दृष्टि दे रही हूँ, कैसे भोजन कर रही हूँ, कैसे बातें कर रही हूँ, सभी देख रहे हैं। हाँ, आसपास की आत्माएं तो देख रही है, जो स्थूल आंखों से देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सारे आत्माएं तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, ये भी याद रखेंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग पर कुमारियों को महत्व क्या है, उसको तो जानते हो ना, ये क्वेश्चन है। बाबा, ये पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर है, पूरी तरह से बाबा ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है, उसको तो जानती हो ना। संगम पर दीदी सबसे महान कुमारियां है, तो अपने को दीदी महान हाँ जी। हमारी क्लास में 3 महान कुमारियां बैठी हैं। एक रेनू बहन है, एक गौरी बहन है, एक कनिका बहन है। अरे वाह, बहुत सुंदर। रेणु बहन, गौरी बहन और कनिका बहन, आप सब महान कुमारियां हो ना। ओम शांति। ओम ओपन कर शांति पाए? दीदी। ओम शांति रेणु बहन। आप भी हाँ चलते जी फिरते दीदी। टीवी हो ना बाबा के? हाँ जी दीदी। बहुत सुंदर। शुक्रिया बाबा, गौरी बहन, शुक्रिया। गौरी बहन, बाबा की और एक टीवी, ओम शांति दीदी। रूहानी टीवी। हाँ। और कौन है? अच्छा, माइक शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, आप सभी रूहानी टीवियों आपको बहुत-बहुत मुबारक महान कुमारियों को। कुमारियाँ, एक-एक कुमारियाँ 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है ना? और ऐसे लौकिक में भी गाई जाती है ना, कुमारियाँ 21 पीढ़ी को उद्धार करते हैं। वैसे तो बाबा ने सिखाया है कि जो जैसा करेगा उसका कर्म उसी को ही मिलता है। तो वैसे तो नहीं, मगर वो गायन है कि 21 पीढ़ी के उद्धार के निमित्त बनती है। तो ऐसे कुमारी हो आप, बहुत विशेष हो। अच्छा, तो पापा कह रहे हैं ये क्वेश्चन है कुमारियों से कि संगम पर कुमारियों का महत्व क्या है? उसको तो जानते हो ना? संगम पर सबसे महान कुमारियां है, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? ये कुमारियों से क्वेश्चन है बाबा का। बननी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? क्या टोकरी उठाएंगे? बोझ की टोकरी, हाँ शादी करते हैं तो और भी टोकरी ऊपर उठ जाता है ना ऊपर, फिर सीढ़ी उतरने के बाद फिर चढ़ना पड़ता है। तो बाबा ने ये क्योंकि रिवाइज्ड मुरली है ना, यहाँ पे वरदान है, तो सभी पहले याद प्यार लेते हैं, फिर वरदान लेंगे। हाँ, बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा ने याद प्यार दिया कि सभी अपने अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम सबको ऐसे स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले हद से बेहद वृत्ति में श्रेष्ठ लाने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले विशाल बुद्धि विशाल उमंग उत्साह में लाने वाले हमारे प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदुम्बर शुक्रिया। वरदान लेंगे। बाबा का वरदानी हाथ हमारी मस्तक पर ही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। आवाज कट रही। सभी संभालेंगे। विस्तार में बाबा ने कहा जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना हुई मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में रहे तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए। बालकपन और मालिकपन दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हमें क्या बनना है? बालक और मालिकपन की समानता लानी है, तभी हम सर्व खजानों से संपन्न हो सकते हैं और तभी ये वरदान हमें समझ सकता है। सर्व खजानों में संपन्न भव। स्लोगन है ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार की अधीनता बंधन ये सब खत्म करने का साधन क्या है? ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी सेवाधारी का, सभी आत्माओं का शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया विभा दीदी आपका, बहुत सुंदर आपने मुरली को रीड किया, एक एक पॉइंट्स को डिटेल भी किया, बहुत सुंदर। तो अभी ग्रुप 7 एक एक पॉइंट रिवाइज कराएंगे प्लीज। ग्रुप 8 भी कराएंगे उसके बाद। शांति दीदी, आज बाबा ने 3 शब्दों के ऊपर जोर दिया कि सर्व स्नेही, सहयोगी और सहज योगी बच्चों को याद किया बाबा ने। और बाबा ने सर्व खजानों के वरदान दिए हम बच्चों को, और वरदाता से वरदान लेकर जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्मा है हम। और बाबा ने विशेष दिन को भी और विशेष कंगन पहनाया आज हम बच्चों को। किसी भी हद की बातों में संकल्प की शक्ति, समय की शक्ति और व्यर्थ न गंवाएं। और बाबा ने आज मनसा सेवा पर भी जोर दिया कि मनसा सेवा करनी है, चाहे हम कहीं पर भी हों, किसी देश में हो, किसी शहर में हो, और कहीं पर भी हो तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति है। आज बाबा ने भटकती आत्माओं को और जो तिथि अशांत आत्माओं की सेवा करने के लिए बोला है। और बाबा ने आज बहुत बार मीठे बच्चे कह के हम बच्चों को बहुत खुश कर दिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जिस समय जहाँ विशाल कार्य होता है उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए, और सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना है, खुशी की उमंग उत्साह की लहर भी फैलाएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने बताया है कि शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। स्वयं की सेवा की और स्वयं के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलानी है। बाबा ने बताया है कि अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हर समय मिली हुई सेवा में, हर समय मिली हुई ड्यूटी में सेवा में नवीनता लाना ही विशेषता है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। बाबा बोल रहे हैं ऐसी आत्माएं आवे जो एक एक अनेकों को निमित्त बन जाए। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी ही ऐसी है, यह लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे, बदल गए हो ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम बच्चों के मुख से दिल से निकलता है पा लिया, हम सब संपन्न बन गए हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि तुम पूज्य स्वरूप हो, तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम्हें कितना अलर्ट होकर रहना है, नहीं तो फिर कहेंगे देखो ब्रह्म कुमारी ज्ञान में जाती हैं, गलतियां करती हैं। तो हम एक तो बाबा के सीसीटीवी कैमरे में है, तो हमें कोई भी गलती करना नहीं है। शांति दीदी। ओम शांति। मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना होने वाला भी वो भी हाँ कर देता है। समय ना होते हुए समय निकाल देते हैं, ये रूहानी स्नेह है। ओम शांति। ओम शांति। और ग्रुप 7 से कौन रह गए हैं, सुनाएंगे वो भी।
ग्रुप 7 से हो गया है तो ग्रुप 8 से स्टार्ट करेंगे ना। ग्रुप 8 आइए आप। दीदी ओम शांति। मैं सुरेश बधवानाम फरीदाबाद की ग्रुप 8 से सर्वगुण संपन्न से हूँ। बाबा ने कहा है कि तुझको जो कुछ पाना था सो पा लिया। मेरे जीवन को धन्य बनाने वाले मुझे विजयी आत्मा बना दिया, सफलता मूर्त बना दिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने सेवा में नवीनता लाने के लिए कहा कि जब भी सेवा करें उसमें नवीनता, आप जैसा भी काम करें उसमें नवीनता हो, चाहे आप लौकिक में करेंगे चाहे अलौकिक में करेंगे, उसमें नवीनता होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने विशालता की निशानी बताई। हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में सेवा में नवीनता लाना है, चाहे भोजन खिलाने की हो चाहे भाषण करने की हो, हर समय नवीनता लाना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आगे आइए और कौन सुनाएंगे? ओम शांति दीदी। जो भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो, यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा, यह लक्ष्य रखो। शांति। ओम शांति। आज का स्लोगन है अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ओम शांति। ग्रुप 8 से और बताएंगे कोई? योगेश भाई जी हैं और बहनें भी हैं। अनीता सुखीजा बहन है, किरण बाला बहन, मीना बहन। दिल का स्नेह बाबा को बहुत पसंद है। अपना माइक ऑफ। आप सभी माइक बंद कर। हाँ जी, अब बोलिए सुरेखा बहन आप। दिल का स्नेह बाबा को बहुत पसंद है। हर वक्त सेवा में नवीनता भरना है, यही विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने विशेष कुमारी के लिए कहा कि कुमारी को बाबा का नजर बहुत है, तो बाबा कुमारी को बहुत सेवा करते हैं। बाबा कह रहे मनसा सेवा करना, सेवा द्वारा सबकी सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 8 किरण बहन, अनीता सुखीजा बहन। अगर नहीं बोल माइक ऑफ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जो माइक ऑन कर सकते हैं विंध्याचल देवी बहन, सरोज बाला बहन है। रेणु बहन, गौरी बहन, पल्लवी बहन। माइक ऑन नहीं कर पा रही शायद। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज की मुरली से बाबा ने जो अपनी विशेषता बताई है वो थी नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना बाबा का काम है। और आज की मुरली में बाबा ने हमारी विशेषता बताई है कि हम बच्चे बाबा को